Welcome to today's class. English First Flight, Chapter 1, The Letter to God. Let's first start with about the writer. Gregorian Lopez Fontes was a Mexican novelist, poet, and generalist. He was one of the leading chroniclers of the Mexican Revolution. The story in brief. This story is divided into few topics. So first topic is लैंचोस हाउस एंड क्रॉप्स. ये जो स्टोरी है कुछ टॉपिक्स में डिवाइडेड है. तो जो इसमें से पहला टॉपिक आता है वो है लैंचो का घर और उसका फसलें. सो लैंचो हैड हिज लोनली हाउस इन द वैली. लैंचो ही एक ऐसा बंदा था जिसका घर था सबसे दूर वैलियों में, ठीक है, पहाड़ों में. इट वॉज सूटेड ऑन द टॉप ऑफ द लो हिल. वो एक छोटे से हिल के ऊपर में था. हाँ, फ्रॉम देयर वन कुड सी द रिवर एंड फील्ड्स. जहाँ से एक कोई रिवर और अपने फसले वाले फील्ड जगह को देख सकता था. लैंचो हैड ए गुड क्रॉप्स. उसके अच्छी खासी फसल थी लैंचो के पास. बट ही नीडेड रेन बैडली. उसे बस बारिश की जरूरत थी. जो अगला टॉपिक निकल के आ रहा है वो है इट स्टार्ट्स रेनिंग. लैंचो सॉ द स्काई इन द नॉर्थ. लैंचो ने उत्तर के तरफ स्काई देखा. इट हैड रेन क्लाउड्स. उसमें उसने देखा कि नॉर्थ के तरफ जो स्काई थे उसमें उसे बादल दिखाई दिए जिसमें बारिश हो सकती थी. हिज वाइफ वॉज प्रिपेयरिंग द डिनर. उसकी जो वाइफ थी, पत्नी, वो खाना बना रही थी. He told her that by God's wish it would rain. उसने पत्नी से कहा कि भगवान की कृपा से अब बारिश हो सकती है. Soon big drops of rain began to fall. जल्द ही बड़े ड्रॉप्स गिरने लगे. बारिश के बड़े बड़े बूंदे गिरने लगे उसके फील्ड में. लैंचो went out to feel the rain on his body. लैंचो अपने घर से बाहर निकला और बारिश में गया, अपने जो बारिश के बूंद थे अपने शरीर पे महसूस करने के लिए. ही वॉज वेरी ग्लैड. वो बहुत खुश था. ही सेड दैट द ड्रॉप्स ऑफ रेन वेर लाइक न्यू कॉइन्स. जो उसने कहा कि जो पानी के बूंदे थे बारिश के, वो उसके लिए नए सिक्कों के जैसे थे. नेक्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो है हिल स्टॉर्म एंड लॉस दे फॉर्म्स. बट सून द हेल रेन्ड ऑन एवरीवेयर. बट जल्दी ही जो रेन था वो बर्फ के गोलों में बन गया और हर जगह गिरने लगा. द फील्ड बिकेम वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट. जो फील्ड था लैंचो का वो पूरा कवर हो गया वाइट स्नो से, जैसे लग रहा है कि कोई नमक से उसे कवर कर चुका है. द क्रॉप वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. जो उसके फसलें थे पूरे तबाह हो चुके थे. लैंचो बिकम सैड. वो बहुत दुखी हो गया लैंचो. ही फेल्ट दैट दे वुड गो हंग्री दैट ईयर. उसने सोचा कि वो इस साल पूरा भूखा चले जाएगा. ही ऑल्सो दे वुड हैव नो सीड्स फॉर नेक्स्ट क्रॉप. और उसके पास कोई भी बीज नहीं बचेंगे अगला फसल उगाने के लिए. जो नेक्स्ट टॉपिक निकल के आ रहा है इस चैप्टर का वो है लैंचो राइट्स टू गॉड. बट लैंचो हैड ए सिंगल होप. लैंचो के पास सिर्फ एक ही आखिरी होप था, हेल्प फ्रॉम गॉड. भगवान से मदद मांगना. ही वॉज श्योर दैट नो वन डाइज इन हंगर. वो श्योर था कि कोई भी भूखा नहीं मरेगा. ही हैड ए ग्रेट बिलीफ इन गॉड. उसके अंदर बहुत बड़ा भगवान के ऊपर बिलीफ था. वो भगवान में बहुत ज़्यादा मानता था. द फॉलोइंग संडे ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस. वो आने वाले संडे में वो एक पोस्ट ऑफिस गया. ही रोट ए लेटर टू गॉड टू सेंड हिम 1,100 पैसोज. सॉरी, गलती से 1000 बोल दिया. उसने एक लेटर लिखा भगवान को कि 100 पैसों उसे चाहिए. हाँ,
ही रोट गॉड एज द एड्रेस। उसने एड्रेस में जो लेटर राइटिंग का फॉर्मेट होता है उसमें जो एड्रेस होता है उसमें उसने डाला गॉड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पोस्टमास्टर कलेक्ट मनी फॉर लैंचो। नेक्स्ट टॉपिक है ये। एन एम्प्लॉय ऑफ द पोस्ट ऑफिस शोड हीज लेटर फॉर दिस लेटर टू पोस्टमास्टर। पोस्ट ऑफिस का एक कर्मचारी लैंचो का लेटर पोस्टमास्टर को दिखाया। द पोस्टमास्टर लॉफ्ड सीइंग द एड्रेस। पोस्टमास्टर जोर से हंसने लगा उसके एड्रेस को देख के। ही विश्ड टू हैव सच ए फेथ इन गॉड। उसने सोचा कि ये जो आदमी है लैंचो उसके अंदर कितना बड़ा फेथ है गॉड के ऊपर लेके। ही हैड एन आइडिया टू आंसर द लेटर। उसके पास एक आइडिया था उसके लेटर को आंसर करने के लिए लैंचो के। बट रीडिंग दिस इट ही फाउंड दैट द राइटर नीडेड मनी। बट जैसे वो पढ़ते गया आगे तो उसे पता चला कि जो राइटर है यानी कि लैंचो उसे पैसों की बहुत जरूरत है। इट वॉज टू कीप फेथ ऑफ द राइटर। वो ये सब इसीलिए कर रहा था क्योंकि वो लैंचो का जो फेथ है गॉड के ऊपर वो हटाना नहीं चाहता था, मतलब बर्बाद नहीं करना चाहता था। सो ही आस्क्ड ऑल हिज फ्रेंड्स एंड एम्प्लॉय टू कंट्रीब्यूट सम मनी। तो उसने क्या किया कि अपने सारे दोस्त और अपने कलीग्स, अपने जो भी एम्प्लॉयज थे उससे बोला कि कंट्रीब्यूट करो थोड़ा थोड़ा मनी, मतलब जोड़ो जितना मनी थोड़ा थोड़ा जोड़ो अपना मनी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो निकल के आ रहा है वो है मनी सेंट टू लैंचो। द पोस्टमास्टर कुड कलेक्ट ओनली 70 पैसोस दिस वे एंड पुट द मनी इन एन एनवेलप एंड एड्रेस टू इट टू लैंचो। तो पोस्टमास्टर ने इतना सब कुछ करने के बाद भी उसके पास सिर्फ 70 पैसोस उसने कलेक्ट कर पाया लैंचो के लिए। उसने उस पैसोस को एनवेलप में डाला और एड्रेस कर दिया लैंचो को। हाँ, ही रोट ए सिंगल वर्ड ऑन इट गॉड एज सिग्नेचर। उसने बस एक वर्ड लिखा पूरे लेटर में और गॉड करके, वो भी सिग्नेचर के रूप में। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लैंचो रिसीव्स द मनी। सो द फॉलोइंग संडे लैंचो केम टू द पोस्ट ऑफिस। जो अगला संडे आने वाला था उसमें लैंचो पोस्ट ऑफिस गया। ही आस्क्ड इफ देयर वाज एनी लेटर फॉर हिम। उसने किसी से पूछा वहां के एम्प्लॉय से कि क्या मेरे लिए कोई लेटर है। ही वॉज गिवन दैट लेटर। और उस एम्प्लॉय ने उसे लेटर दिया। लैंचो डिड नॉट सॉ एनी सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लैंचो ने कोई सरप्राइज नहीं दिया पैसे को देख के, वो कहीं खुश नहीं हुआ पैसों को देख के। ठीक है, ही गॉट एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। वो बहुत गुस्सा हो गया जैसे ही उसने पैसे गिना। ही फेल्ट दैट गॉड कैनॉट हैव मेड एनी मिस्टेक। उसने सोचा कि भगवान ऐसी मिस्टेक नहीं कर सकते, ऐसी गलती नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक जो निकल के आ रहा है वो है लैंचोज लेटर टू गॉड कॉल्स पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज कॉर्क्स। इन नो टाइम लैंचो रोट अनदर लेटर टू गॉड। बिना किसी देरी का लैंचो ने एक और लेटर लिखा भगवान को। ही पुट इट इनटू द मेल बॉक्स। उसने उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। द पोस्टमास्टर ओपनड इट। और पोस्टमास्टर ने उसके जाने के बाद वो लेटर खोला। Lancho had written in that letter that he had received only 70 pesos. लैंचो ने उस लेटर में लिखा था कि उसको सिर्फ 70 पैसोस मिले हैं। बट ही हैड आस्क्ड फॉर 100 पैसोस। लेकिन उसने 100 पैसों के लिए रिक्वेस्ट किया था। ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट। उसने गॉड से कहा कि मेरे को बाकी के 30 पैसोस वापिस रीसेंड कर दीजिए। ठीक है, बट द गॉड शुड नॉट सेंड इट थ्रू द मेल। लेकिन उसने बोला भगवान को कि आप मेल के द्वारा मुझे पैसे मत भेजिएगा। इट वॉज बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय वेर कॉक्स।
क्योंकि उसने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि उसे लगता था कि जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो एक कॉर्क्स हैं। यहाँ पे कॉर्क्स का मतलब हुआ चोर चोर या जो पैसे ले लेते हैं वैसे आदमी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।